वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मिलकर एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए सॉक्स बनाएंगे। 0 to 5 मंथ्स के बच्चे के लिए ये है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम 28 फंदेज लेंगे। 28 फंदे हमें लेने हैं, लेकिन कैसे लेने हैं वो देख लीजिए। 28 फंदे को हम 14-14 के 2 भागों में बांटेंगे। तो ये देखिए 3 और ये 4, 5, 6, 6 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 फंदे इधर हो गए। और फिर हम इसको निकाल देते हैं और 14 फंदे हम दूसरे नीडल में कास्ट करते हैं। 14 नहीं, हम 15 फंदे इसमें कास्ट करेंगे। तो देखिए, ये 14 फंदे तो उस पर चले गए। अब हम 15 फंदे इसमें डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। पंद्रह फंदे हो गए और ये यहाँ पे 14 फंदे हैं। अब ये नीडल मैं निकाल लेती हूँ। अब देखिए कैसे करना है। इनको ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। ये तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो ये जो है इधर से करके ये जो है ये दोनों फंदों को हमें ज्वाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। कोई एक फंदा आप इसमें से लें। ये फंदा जो है, इस फंदे को हम ये जो 15वां फंदा जो हमने बनाया था उसको हम इसमें ले लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इसके फंदे, ये 14 और 15वां फंदे के ऊपर से ये जो पहले वाले नीडल में हमने जो किया है उस फंदे को इस तरह से उतार देते हैं। तो देखिए, हमने जो 15वां फंदा था उसके ऊपर से हमने इस फंदे का और 14वां फंदा उतार दिया। इस नीडल का एक लास्ट का जो फंदा था उसको इस फंदे के, इस नीडल के 15वें फंदे के ऊपर से हमने उतार दिया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जॉइंट आ गया। अब क्या करना है, अब हमें बुनना है एक सीधा एक उल्टा, जैसा हम बॉर्डर बुनते हैं वैसा। तो एक सीधा बुनेंगे, एक सीधा बुना और एक उल्टा, जैसा कि बॉर्डर में बुनते हैं। और इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा दोनों नीडल के फंदों को बुनते चले जाना है। 6 सेंटीमीटर तक हमें, आप स्केल, मेजरिंग स्केल रखें और 6 सेंटीमीटर इसको सीधा उल्टा बुनना है बॉर्डर के जैसे। देखिए, उल्टा बुना, इस सीधा बुना, एक लाइन में बुनकर दिखाती हूँ। सीधा
फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, उल्टा हो गया, फिर सीधा, उल्टा, और ये सीधा, फिर उल्टा। तो इस नीडल के सारे फंदे हमने बुन लिया। अब इस नीडल के फंदों को बुनना है। ये बुनाई इसी तरह के नीडल पे हो सकती है, या फिर आप सर्कुलर नीडल भी ले सकते हैं। ये फिर सीधा, उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, फिर सीधा और उल्टा, और सीधा, और ये उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, फिर सीधा, और ये उल्टा, फिर सीधा, और ये उल्टा। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन हमने बुन लिया। पहले 29 फंदे कास्ट किए, फिर 29 और इस दूसरे नीडल के एक लास्ट फंदे को लेकर हमने एक के ऊपर एक कर दिया, दो एक को दूसरे के ऊपर से डालकर निकाल लिया, यानी दो का एक कर दिया। फिर सीधा उल्टा करके आपको तब तक ये बुनना है जब तक ये 6 सेंटीमीटर तक ना बुन जाए, और उसको मेजरिंग स्केल से करेंगे तो वो बुनकर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 सेंटीमीटर मैंने बुन लिया है। देखिए सीधा उल्टा करके मैंने 6 सेंटीमीटर बुन लिया है। मैं देखती हूँ, आपको मेजर करके दिखाती हूँ। स्केल से इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर हो गया, ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें 4 लाइनें सीधा बुनना है। 4 लाइनें ही बुननी है। इस निडल पे 14 फंदे, इस निडल पे भी 14 फंदे हैं। तो हम सीधा वो पीछे की तरफ सीधा इस तरफ आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये उल्टा सारा बुनना पड़ेगा, पर्ल स्टिच बुनना पड़ेगा। तो इस तरफ से हमारा सीधा आएगा, इस तरह से देखिए। ये उल्टा बुनते जाएंगे तो पीछे की तरफ सीधा आएगा। तो हमें ऐसे ही 4 लाइनें दोनों नीडल्स पे 4 लाइनें बुन लेने हैं, इस तरह से। इस तरह से मैं पूरा ये कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन इधर पूरा उल्टा बुना, इधर भी पूरा उल्टा बुना। अभी जो सेकंड, तो इधर सीधा आया। अभी सेकंड रो जो अब करेंगे, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो हमें करना है। तो उसमें फोर्थ रो और फिफ्थ रो में नीडल पे आ जाएगा। तो देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे वो भी हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से ये सेकंड रो हो गई। थर्ड और फोर्थ रो भी उल्टा बुनकर मैं आपको बनाती हूँ।
बताती। देखिए ये उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं, उल्टा उल्टा ही बुनना है 4 लाइनें। ये फ्रेंड्स मैंने 4 लाइनें बुन ली हैं। देखिए ये हमने पर्ल पर्ल किया इधर इधर, अब इधर सीधा सीधा आया। देखिए काउंट कर लेते हैं, इसमें 1 2 3 और ये 4 लाइनें हमने बुन ली है। अब इस दोनों नीडल्स पे 14-14 फंदे हैं, तो देखिए काउंट कर लेते हैं 4 6 8 10 12 14। अब इन 14 फंदों को हम 3 भाग में बांटते हैं। तो इस तरफ के 4 फंदे हो गए, इस तरफ के 4 फंदे हो गए और बीच में 6 फंदे। तो अब देखिए कैसे करना है। देखिए ये 4 फंदे जो है इनको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा आपको धागा को टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये छेद जैसा बन जाता है, एक होल जैसा आ जाता है। तो 1 2 और 3, ये 3 फंदे हमने बुने। फिर चौथे और 5वें को एक साथ लेके हम उल्टा बुन देते हैं इस तरह से। तो फिर 6 फंदे बुनने हमें, बीच में जो मिडिल पोर्शन था वो 6 फंदा था। 2 3 4 और वो जो 1 2 में गया वो छठा फंदा था। तो ये देखिए एक ये फंद बुन लिया और अब इधर भी 4 फंदे बचे हैं। तो 4 फंदे बचे हैं, उनको हम क्या करते हैं, चार फंदे को मैं भी इधर से हम ये 2 को 1 करते हैं। 2 को 1 किया, एक ये सीधा सीधा बुन लेते हैं। फिर इस साइड से भी हम सीधा बुनते हैं। 1 2 और ये 3 फंदा, तीसरा फंदा हुआ। अब एक तो हमने अभी हटा दिया था। अब इन तीनों फंदों को, इन 2 फंदों को एक साथ लेके इस तरह से बुन देते हैं। तो 2 का 1 हो गया। अब इधर भी हमें 3 फंदे लेने हैं, बीच में बच गए 5 फंदे। तो 5 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5वां और छठा, इन दोनों को लेके हम सीधा एक सीधा बुन देते हैं इस तरह से। ये 2 फंदों को सीधा बुन देते हैं, 1 और ये 2। ये 2 फंदे इस साइड में आप आएंगे तो 1 फंदा लिया और ये 2 फंदा को एक साथ लेकर हम ये उल्टा बुन देते हैं। फिर उधर भी 2 फंदे के पहले जितने भी फंदे हैं उनको हम बुन देते हैं। 4 5 और ये 2 फंदे जो हैं लास्ट के 3 फंदे हुए, उनमें 1 और उसके पहले वाला ये फंदा लेके हम उल्टा बुन देते हैं और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन देते हैं। अब हम सीधी लाइन में आ गए फ्रेंड्स। सीधी लाइन में अब क्या करना है, ये दोनों को एक साथ लेके सीधा बुन देना है। इस तरह से सीधा बुन दिया। 1 2 3
6 और ये 7वां फंदा, इसको बुन दिया और उल्टी तरफ में आ गए। उल्टी तरफ में क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इनको, पहले के जो 2 फंदे हैं उनको एक साथ लेकर उल्टा बुन देंगे। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने शुरू में भी, बीच में जो हमने से डिसाइड किया था, बीच में 6 फंदे थे, 4 इस तरफ थे, 4 इस तरफ थे, तो 4 को हमने माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हम 4 फंदे हमें यहाँ से उठाने हैं, तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये जो है ना, ये 2 इस तरह से जो है उसमें एक डाल के इस तरह से निकाल लेंगे। ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा डालेंगे, 2 फंदा हो जाएगा। ये देखिए 2 में डाला इस तरह से, ये दूसरा फंदा हो गया। 4 फंदे हमें उठाने हैं, तो फिर ये तीसरे में डाला, फिर ये चौथे में डाला। तो इस तरह से हमने 4 फंदे इधर से उठा लिए। ये 4 फंदे हो गए। सॉरी, इस तरफ से उठाना होगा, नहीं तो ऊपर से दिखेगा। अगर हम इस तरफ से उठाएंगे तो ऊपर नहीं दिखेगा। तो एक फंदा इधर से हम उठाएंगे, ये इस तरह से, ये जो आ रहा है ना, ये अंदर की तरफ आना चाहिए। ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो गया, और ये तीसरा फंदा, ये तीसरा फंदा हो गया, और फिर हम चौथा फंदा उठाएंगे। ये 4 फंदे। अब इन 4 फंदों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक, 2, 3 और ये 4। इनको टाइट कर लेते हैं। ये 4 फंदे इधर उठ गए, अब इनको बुन लेते हैं। इस तरह से टाइट करके सीधा बुन लेते हैं। 1, 2, 3, ये 4 फंदे वो हैं जो हमने उठाए थे, प्लस 6 फंदे। 1, 2, 3, 4,
5 और ये 6। उसके बाद 4 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। इसमें इसी साइड से उठाना पड़ेगा। तो एक फंदा उठा लिया इस तरह से, एक फंदा लिया हमने, फिर दूसरा फंदा, ये दूसरा फंदा हो गया, ये तीसरा फंदा, और ये चौथा फंदा। चौथा फंदा देखिए, अब इस नीडल पे भी 14 फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ पे है, हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। इस साइड से उल्टा है तो हम उल्टा ही बुनेंगे, ये इस तरह से। तीन और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये नीटिंग जो है वो कंटिन्यू होगी, इस साइड से भी, दोनों साइड से नीटिंग कंटिन्यू होगी। और ये जो हमने किया, जो भी इस नीडल पे जो किया, उससे हमारे इसका सॉक्स का हील बन गया। तो अब देखिए, दोनों साइड में नीटिंग तब तक करते जाइए। आप बेस्ट है कि बेबी का फीट आप मेज़र कर लें स्केल से, और उतना ही आप बुनें इसको। अभी जो बुनाई होगी वो मैंने 7 सेंटीमीटर का करना है। तो बस मैं ये उल्टी रो और सीधी रो बुनकर मैं 7 सेंटीमीटर कंप्लीट करने के पहले, यानी 6 सेंटीमीटर के बाद मैं उसमें कुछ है, अदरवाइज़ आपको बस एक लाइन उल्टा एक लाइन सीधा बुनते जाना है, जब तक बेबी के फीट के लेंथ से 1 सेंटीमीटर कम होगा, तब आप बुनना बंद करें, और उसमें जो मैं आगे बताऊंगी वो करना होगा। तो मैं 6 सेंटीमीटर फिर से बुनती हूँ। मुझे 7 सेंटीमीटर बुनना है, लेकिन 6 सेंटीमीटर के बाद फिर से थोड़ा दिखाना होगा कि कैसे उसको क्लोज़ करते हैं सॉक्स को। तो मैं ये 6 सेंटीमीटर बुनकर आपके पास फिर से आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बुन रही हूँ, इस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये इसमें सारा आपको पर्ल स्टिच ही डालना है, उल्टा उल्टा ही बुनना है 7 सेंटीमीटर के पहले 6 सेंटीमीटर तक। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने देखिए 6 सेंटीमीटर ये हील से लेकर यहाँ तक में 6 सेंटीमीटर बुन लिया है। अब क्या करना है, अब हमें रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है। तो मैं इसको रिड्यूस करने के लिए इसका ये साइड और इसका ये बैक साइड दोनों लेके हम एक सीधा बुन लेते हैं और इन दोनों फंदों को मिला देते हैं। फिर इसको एक लाइन बुन लेते हैं।
इस साइड आते हैं बुनकर। लास्ट फंदा है उसके पहले तक हमें इसको बुनना होगा। इस तरह से देखिए ये लास्ट फंदा बचा। अब हम क्या करेंगे कि ये फंदा इस तरह से लेते हैं और इस फंदे को इस फंदे का फ्रंट और इसके दूसरे निडल पे जो फंदा है उसका ये बैक दोनों साइड लेकर एक सीधा बुन देते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों फंदों को एक साथ इस पे डाल दें और बैक साइड से दो का एक कर दें। और इन दोनों फंदों को इस तरह से मिला देते हैं। अब फिर से हम एक लाइन बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11। अब इस लाइन का 11 इस लाइन का जो फर्स्ट फंदा है दोनों को मिला के हम एक साथ सीधा कर देंगे, दो का एक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से गया। अब हम दोनों फंदों को इस तरह से लेके दो का एक कर देंगे। ये देखिए दोनों फंदों को नीचे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे धागे को टाइट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो होल के जैसा बन जाता है। अब फिर से हम एक लाइन बुनेंगे। फिर एक फंदा बचा, इसको हम इस तरह से इसको इस पर ट्रांसफ़र करके इस तरह से इसको इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और दोनों फंदों को मिलाकर दो को दो का एक कर देते हैं। इसमें धागे को टाइट रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे होल बन जाएगा। अब फिर से एक लाइन बुनिए एक लाइन बुनकर इसी तरह से हमें तब तक करते जाना है जब तक दोनों नीडल मिला के हमारे पास 8 फंदे बचते हैं। इस तरह से रिडक्शन चलता रहेगा।
से इसको इस पर ट्रांसफ़र करते हैं। और दोनों को पीछे की तरफ से सीधा कर देते हैं। एक हो गया। धागे को टाइट कर देते हैं। फिर एक लाइन बुनिए। इसी तरह से दोनों साइड में रिडक्शन करते जाना है जब तक कि 8 फंदे ना बचे दोनों डंडल मिला के। इसी तरह से बुनते हैं फ्रेंड्स, और जब तक 8 फंदे ना बचें। तो उस 8 फंदे बचेंगे फिर देखिए फ्रेंड्स, इस नीडल पे भी 8 फंदे हैं, उस नीडल पे भी 8 फंदे हैं। अब हम निटिंग को क्लोज करेंगे। ये दो इस तरह से एक साथ लेंगे, दो फंदों को एक साथ लिया, फिर इन दो फंदों को एक साथ आपका इस तरह से इसके अंदर दो फंदों के अंदर मैं नीडल डालूंगी। फिर ये फंदे और इसके बाद वाले में इस तरह से इसको सिलते हैं, धागे को खींचते हैं। फिर इन दो फंदों में इस तरह से डालेंगे, दो फंदों में इस तरह डालेंगे। फिर इन दो फंदों में फिर इस तरह से आप बंद करने का कोई अपना मेथड भी लगा सकते हैं, इसी मेथड से करना कोई ज़रूरी नहीं। लास्ट के दो फंदे बचे, इनको ले लेते हैं।
धागे को एडजस्ट कर लेते हैं और बंद करके आप इसको अंदर से इस तरह से निकाल के क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। हो जाता है तो बस वो है, इसको जल्दी इन लोगों को जल्दी नहीं चाहिए, आराम से 9 बजे भी तो चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ये मोजा बेबी सॉक्स तैयार हो गया। बनने के बाद पूरा इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। और देखिए इस तरह के सॉक्स में फ़ायदा ये है कि जो आप लूज सॉक्स बनाते हैं, बांधने वाले बनाते हैं, उसमें क्या होता है, बेबी की ग्रोथ होती है तो बेबी पाँव बहुत पटकता है और वो पाँव से बाहर निकल जाते हैं मोजे और बेबी ठंड में पड़ा रह जाता है। लेकिन ये अगर आप पहनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से उसको फिट रहेगा पाँव में और पाँव पटकने के बाद भी निकलेगा नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सारा सॉक्स बनाना आपको बताया। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको ऐसे भी देख सकते हैं और इसको इस तरह से साइड से भी देखिए, ये हील है यहाँ पे। थैंक यू।